चलिए, इतनी दूर तक तो आपको याद है नहीं। पहले कंपन, देखो कंपन किससे कहते हैं? जब कोई वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति के इधर-उधर गति करती है, या जब कोई कण अपने स्थिति के इधर-उधर क्या करते हैं, इधर-उधर या ऊपर-नीचे क्या करते हैं, गति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। और ध्वनि किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो क्या करती हैं, कंपन द्वारा क्या करती हैं, ध्वनि को उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि कहा जाता है। बताइए। और ध्वनि ध्वनि को किस में नापा जाता है? नीतू और तनुजा बताइए। ध्वनि को डेसिबल कल बताया था ना, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। और जब हम सांस लेते हैं वो कितनी डेसिबल की होती है? 10 डेसिबल की। और जब जैसे जब फुसफुसाहट वाली बातें होती है, बिल्कुल धीरे-धीरे वाली, उसमें कितनी डेसिबल की होती है? 30 डेसिबल की। और जब सामान्य बातचीत होती है वो कितनी डेसिबल की होती है? 60 डेसिबल का। कल सारे कराए थे ना? फिर बताइए। अब ये बताइए, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? मैम 2 प्रकार की। कौन-कौन सी? मैम श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? मैम श्रव्य ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ जो मानव के कानों को सुनाई देती है। हाँ, गुड। जो मानव के कानों द्वारा को सुनाई देती है उन्हें क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ। और अश्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? मैम अश्रव्य ध्वनियाँ वो ध्वनि होती है जो मनुष्य को नहीं सुनाई देती है। हाँ, ठीक है। और जो श्रव्य ध्वनियाँ हैं उनकी सीमा कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? उनकी रेंज क्या होती है? कल लाइन खींच के बताया था ना? ठीक है, चलो पहले थोड़ा ध्वनियाँ देख लेते हैं। ध्वनि के प्रकार कल हमने पढ़े थे। ये बताइए, आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है या नहीं? यस मैम दिख रहा है। ठीक है, चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चल, लक्ष्मी आपके उसमें माइक है ना बना हुआ नीचे, ठीक है, तो आप उसमें टच कीजिए। इस तरह से आपके उसमें सिंबल बना है नीचे, ठीक है, इस तरह से उसमें एक लाइन है आई हुई आपके इसमें, ठीक है। अगर आप इसको टच करोगे तो लाइन हट जाएगी। आप जैसे मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप इसको बोल सकते हो। चलिए, चल, कल हमने ध्वनि के प्रकार पढ़े थे। ध्वनि के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार की थी ध्वनियां? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक श्रव्य ध्वनियां और दूसरी अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। श्रव्य ध्वनियां जिन्हें मानव सुन सकते हैं, ठीक है। मनुष्य जिन ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। मनुष्य जिन ध्वनियों को
सुन सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। और इनकी रेंज बताई थी कल मैंने आपको 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, मानव क्या कर सकते हैं, ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है, या 20 हर्ट्ज और इसको मैंने लिख दिया था 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज क्या है आपस में, दोनों ही क्या है, इक्वल ही होते हैं, ठीक है। और अश्रव्य ध्वनियां, अश्रव्य ध्वनियां फिर दो प्रकार की बताई थी मैंने आपको, एक अपश्रव्य ध्वनियां, अपश्रव्य ध्वनि, और एक पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जो मानव, जिनको, ऐसी ध्वनियां जिनको मानव नहीं सुन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और अश्रव्य ध्वनियां दो प्रकार की थी, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि की रेंज कितनी थी, 20 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए मनुष्य कहां से कहां तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन अपश्रव्य ध्वनियां जो क्या है, मनुष्य नहीं सुन सकता, यानी कि जो 20,000 से कम की ध्वनियां हैं वो किस में आ जाएंगी, अपश्रव्य ध्वनि में, ठीक है। 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनियां हैं वो किसमें क्या कहलाती हैं, अपश्रव्य ध्वनियां। इन ध्वनि को जैसे हाथी और व्हेल, ठीक है, निकालते हैं। और पराश्रव्य ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जिनको मनुष्य नहीं सुन सकते। इन दोनों, क्योंकि ये क्या अपश्रव्य ध्वनियां, अश्रव्य ध्वनियां हैं, इन दोनों ही ध्वनि को क्या कर सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। तो इसकी रेंज थी 20 हर्ट्ज से कम, अपश्रव्य ध्वनि की 20 हर्ट्ज से कम, अब पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की रेंज में तो मनुष्य सुन सकता है। अब क्या है, 20 हर्ट्ज से कम और पराश्रव्य में 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनियां हैं उनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, ठीक है। इसमें था 20 किलोहर्ट्ज से अधिक जो ध्वनियां होंगी वो किसमें आती हैं, पराश्रव्य ध्वनि में। जैसे कुत्ते इस ध्वनि को सुन सकते हैं, चमगादड़ और चूहे, और चूहे इसको सुन सकते हैं, ठीक है। कल ये चीज बताई गई थी ना आपको। चलिए अब आते हैं शोर तथा संगीत क्या है। जैसे आप मार्केट जाते हो, ठीक है, कभी भीड़ भाड़ एरिया में चले गए जहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा क्या बज रहा है, हॉर्न वगैरह बज रहा है, वो क्या है, शोर है, ठीक है। शोर किसे कहते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी ध्वनियां जो हमारे कानों के लिए क्या है, क्या होते हैं, हमारे कानों को अप्रिय होती है, वो ध्वनियां क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है। और संगीत किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जो हमारे कानों को सुखद महसूस होता है, ऐसी ध्वनि को जिनको सुनकर हमारे कानों को सुखद महसूस होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संगीत कहा जाता है। लेकिन कभी कभी संगीत शोर कब बन जाता है, जैसे म्यूजिक चलाया है हमने, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल धीरे से स्लोली चल रहा है, ठीक है। अब उसकी आवाज हमने क्या कर दी, बहुत ज्यादा कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए शोर बन जाएगा, ठीक है। शोर किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जो कानों के लिए अप्रिय होती हैं उसे शोर कहा जाता है। और संगीत किसे कहते हैं, ऐसी ध्वनियां जो क्या होती है, हमारे कानों के लिए सुखद महसूस कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है, ठीक है। चलिए
ठीक है, अब है सो। हेडिंग है सो तथा संगीत। हेडिंग है शोर तथा संगीत। ठीक है, अब इनमें हेडिंग है शोर किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी ध्वनियां शोर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जो हमारे कानों के लिए क्या होती है, अप्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। ठीक है, जो ध्वनियां हमारे कानों को अप्रिय, ठीक है, कानों के लिए क्या होती है? अप्रिय होती है, के लिए अप्रिय होती है उन्हें शोर कहा जाता है। ठीक है, और संगीत किसे कहते हैं? संगीत जो ध्वनियां हमारे कानों के लिए क्या होती हैं? सुखद होती हैं, उन्हें संगीत कहते हैं। जो ध्वनियां हमारे कानों के लिए सुखद के लिए क्या होती है? सुखद होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। संगीत कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? संगीतकार। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी संगीत का अधिक तेज हो जाने पर, ठीक है, तेज होने पर संगीत क्या बन जाता है? संगीत शोर बन जाता है। ठीक है, शोर बन जाता है। चल, ध्वनि प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वैसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? जैसे वातावरण में क्या हो जाती है, जो ध्वनियां अधिक हो जाती हैं या अवांछनीय ध्वनियां हो जाती हैं, वो क्या करती हैं? ध्वनि प्रदूषण करती हैं। ठीक है, होता किन किन से है? जैसे मनोरंजन के साधनों से। ठीक है, मनोरंजन के साधन क्या क्या है? जैसे टीवी की आप क्या कर दो, आवाज को तेज कर दो, उससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पार्टियों में होते हैं बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं, ठीक है, उनसे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकरों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और जैसे कभी कुछ होता है विसर्जन वगैरह, आपने देखा होगा कि ट्रकों में क्या लेके जाते हैं? लाउड स्पीकर बजाते हुए लेके जाते हैं। ठीक है, उनसे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। और किन से होता है? भवन निर्माणों में। ठीक है, जैसे भवन निर्माण होते हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं,
उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे सड़क बनती है तो सड़क बनाने पे भी क्या लगती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगते हैं। तो आप अगर वहां पे, अगर जहाँ पे सड़क बनती है वहां पे अगर जाओगे तो मशीनें इतनी इतनी आवाज करती हैं कि आप कुछ बोलते हो तो सुनाई नहीं देता है, यानी कि वो क्या करती हैं, ध्वनि प्रदूषण करती हैं। और किससे होता है, जैसे शादियां होती हैं, शादियों में क्या होता है, आतिशबाजियां यानी कि पटाखे वगैरह जलते हैं। और जैसे दीपावली में भी पटाखों का यूज होता है। इनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। इनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, पटाखों से। और घरेलू जो साधन होते हैं उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। घरेलू साधन कौन कौन से हो गए, जैसे मशीन होगी, वो भी क्या करती है, ध्वनि प्रदूषण करती है। आप मिक्सी, किचन में मिक्सी चलाते होंगे, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ये है ध्वनि प्रदूषण के कारण। चलिए इन्हें लिख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कहते किसे है, वातावरण में क्या होती है, अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों। ठीक है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों के कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखने हैं हमको। ध्वनि प्रदूषण के कारण, किन किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, फर्स्ट है जैसे मनोरंजन के साधनों द्वारा। जो मनोरंजन के साधन है, जैसे कि टीवी, और कौन कौन से हैं, टीवी हो गया, और क्या क्या होते हैं मनोरंजन के साधन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सारे क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ठीक है, मनोरंजनों के साधनों द्वारा, मनोरंजनों के साधनों जैसे, ठीक है, जैसे टीवी, ठीक है, टेलीविजन लिख लो, टेलीविजन और लाउड स्पीकर, और इनसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आदि से क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, दूसरा है परिवहनों द्वारा। जैसे परिवहन क्या क्या, जैसे
गाड़ियों द्वारा या हवाई जहाजों द्वारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सेकंड है परिवहनों के साधनों द्वारा। ठीक है, परिवहनों के साधनों जैसे जैसे कौन कौन से, ट्रेन, ठीक है, कार और वायुयानों द्वारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है आपका घरेलू उपकरणों द्वारा, जैसे मिक्सी, मशीन, इन सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, घरेलू उपकरणों द्वारा। ठीक है, घरेलू उपकरणों जैसे, जैसे मिक्सी, मशीन और क्या हो जाएगी, ठीक है, आदि द्वारा भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण कार्यों पर। निर्माण कार्यों द्वारा, जैसे भवन बनते हैं, वहां पे क्या लगी थी, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, या सड़क बनते हैं, तो जो मशीनें होती हैं उनके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, निर्माण कार्यों द्वारा सड़क, भवन या पुल आदि के निर्माणों के लिए उपयोग होने वाली मशीनों से क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण कार्य से अब है आतिशबाजी के द्वारा। आतिशबाजी मतलब जो पटाखे वगैरह जलते हैं उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, आतिशबाजी द्वारा शादियों, दीपावली
आदि में पटाखों के, ठीक है, आदि में साथियों दीपावली आदि में पटाखों के द्वारा आतिशबाजियां की जाती हैं, आतिशबाजियां की जाती हैं जिनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, किनसे हो रहा है, निर्माण कार्य द्वारा। जब सड़क, भवन, पुल आदि निर्माणों के लिए क्या होती है, जो मशीनें यूज होती है उनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो पटाखे द्वारा आतिशबाजियां की जाती हैं उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलो ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से हानियां, ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती है। ठीक है, जैसे आप कभी शादी वगैरह में जाते हो या किसी भीड़ भाड़ एरिया में जाते हो तो क्या होता है कि अगर साउंड या क्या होगा बहुत ज्यादा होगा तो आपका जो हार्ट है वो क्या होता है, आपको घबराहट सी फील होती है। ठीक है, या आपका जो हृदय है वो तेजी तेजी से क्या करता है, धड़कने लग जाता है। किसके कारण, ये क्या है, ध्वनि के कारण ऐसा होता है। और इससे क्या होता है, अगर ध्वनि अधिक होगी तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और निद्रा यानी कि नींद नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्या है कि अगर ध्वनियां अधिक होंगी तो बहरे इंसान को बहरा भी कर सकती है। अगर अधिक ध्वनि होने पर इंसान क्या हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। ठीक है, ये समस्या आती है, ये क्या है, इसकी ध्वनि प्रदूषण की हानियां हैं, जो मनुष्य के लिए अधिक ध्वनियां क्या होती हैं, हानिकारक होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। अधिक शोर होने पर होने पर मनुष्य के स्वास्थ्य में क्या होते हैं, स्वास्थ्य में अनेक समस्याएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, अधिक शोर होने पर, अत्यधिक शोर या ध्वनि होने पर मनुष्य, ठीक है, मनुष्य की श्रवण शक्ति, ठीक है, यानी कि सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति क्या हो जाती है, कम हो सकती है, कम हो सकती है। और ठीक है, इसमें श्रवण शक्ति क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और मनुष्य को चिड़चिड़ापन
बन हो जाता, ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक ध्वनि होने पर ठीक है, हृदय की जो गति है, हृदय की गति बढ़ जाती है, जिस कारण ठीक है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिस कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है, उच्च रक्तचाप कमा अनिद्रा, ठीक है, अनिद्रा, नींद भी नहीं आ सकती है, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन हो जाता, ठीक है। ये है आपकी ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानि, ठीक है। एक तो मनुष्य को क्या होगा कि उसकी श्रवण शक्ति कम हो जाएगी अगर वो अधिक ध्वनि वाले एरिया में रहा, और अगर अधिक ध्वनियां होती है तो उसके हृदय क्या होगा, अधिक तेजी से बढ़ेगा, अधिक तेजी से क्या होगा, धड़कने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका रक्तचाप क्या होगा, अधिक हो सकता है, उसमें अनिद्रा की भी कमी, अनिद्रा हो जाएगी, ठीक है, यानी कि नींद की उसमें कमी भी हो सकती, ठीक है। ये है ध्वनि से होने वाली हानि। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है, ध्वनि की परिभाषा और क्या याद करना है, कंपन किसे कहते हैं, ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक, ठीक है। आपको बताया भी होगा आवर्तकाल का मात्रक क्या बताया था आपको, सेकंड बताया था, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड, ठीक है। अगर बताया होगा उसमें, अगर नहीं बताया तो इसमें आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड, आवृत्ति का प्रति सेकंड होता है, और आपको याद करना है आवर्तकाल बराबर क्या होता है, ठीक है। आवर्तकाल बराबर, जिसमें फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम आवर्तकाल निकालते हैं, वो वाला आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। क्या क्या है, ध्वनि की परिभाषा, कंपन, आवर्तकाल का मात्रक और आवृत्ति का मात्रक, ठीक है, और जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है वो आपको याद करना, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, ये तो आपको कल भी दिए थे, हाँ, एक ये याद करना है कि मनुष्य अपने कानों द्वारा किस तरह से सुनते हैं, ठीक है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ठीक है, जो गले में किस तरह से आवाज हमारी बाहर आती है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट। और लक्ष्मी, हाँ, गुड नाइट। लक्ष्मी आपको वीडियो दे दी है, हाँ, गुड नाइट। लक्ष्मी आपको वीडियो दे दी है, ठीक है, तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। यस मैम। हाँ, जितना हो सके आप याद करना, लेकिन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आपको भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।